So the next condition of discipleship mentioned here is अब शिष्यत्व का दूसरा जो शर्त जो यहाँ पे कहा गया है, taking up the cross. क्रूस उठाना. This is another new, something completely new. It's not found in the Old Testament. ये एकदम से नया है जो कि पुराने नियम में नहीं पाया गया है. The thing about taking up the cross is not even heard in the Old Testament. और ऐसी एक बात जो कि क्रूस उठाने के बारे में कहा गया है, ये तो पुराने नियम में सुना भी नहीं गया है. And at that time, even the disciples did not understand it fully. और उस समय यहाँ तक कि जो शिष्य भी थे, वे भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे. What does it mean to carry the cross क्रूस उठाने का अर्थ क्या है? and come after me? और मेरा पीछा करो. That teaches us that Jesus carried the cross. ये हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु ने इस क्रूस को उठाया. And in Luke 9:23 it says we must carry the cross daily. और लूका 9वें अध्याय उसके 23वें वचन में कहा गया है कि आपको अपना क्रूस प्रतिदिन उठाना है. How many of you know that Jesus Christ carried a cross every day of his life from childhood? आप में से कितने लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के हर एक दिन इस क्रूस को उठाया, अपने बचपन से लेकर every single day, हर एक दिन, and finally died on a wooden cross. और आखिरकार उस लकड़ी के क्रूस पर वो मरे. So what does that mean that Jesus carried a cross every day of his life? तो प्रभु यीशु ने अपने जीवन के प्रतिदिन क्रूस को उठाया, इसका अर्थ क्या है? That's explained by Jesus himself. तो ये स्वयं यीशु के द्वारा समझाया गया है. In John chapter 6 and verse 38. यूहन्ना 6 अध्याय उसके 38 वचन में. This in one sentence तो एक वाक्य में is the cross that Jesus carried every single day of his life. ये वो क्रूस है जो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के प्रतिदिन उठाया, From childhood उनके बचपन से लेकर all the way till he hung on a cross on Calvary. उस कलवरी के उस क्रूस पर मरने तक. Jesus said in John 6:38, I've come from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me. प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 6 अध्याय उसके 38 वचन में, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ. That's the clash तो यहीं पे टक्कर होती है between God's will and my will. मेरी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा के बीच में. And that's the point at which Jesus died every day. तो ये वो स्थान है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन मरे हैं. He had a will of his own. उनकी स्वयं की एक इच्छा थी. He did not have sin, उनके अंदर पाप नहीं था, but he had a will of his own, पर उनकी स्वयं की एक इच्छा थी which he could have chosen, जिसका चुनाव वो कर सकते थे, and he did not do it. परंतु उन्होंने किया नहीं. You see that even in Gethsemane when it was very painful, he said, Father, not my will, not my will. अब ये बात जो है गतसमनी में देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही दर्दनाक एक समय था, तब उन्होंने कहा कि पिता मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं. All sin comes out of every sin that you've ever committed सारे पाप, जितने भी पाप आपने किए हों, and that you may be committing today, हो सकता है कि आज भी आपने किया हो, in your thoughts, आपके विचारों में, in your words, आपके शब्दों में, your attitudes, आपके मनोभाव में, in your deeds, is all because you do your own will. You आपके कामों में, ये सारी बातें इसलिए होती है क्योंकि आप अपनी इच्छा को करते हैं. want to do your own will. आप सिर्फ अपनी इच्छा को करना चाहते हैं. I feel like doing it. This is what I feel. मुझे लगता है कि मैं ये करूं, मुझे ऐसा ही लगता है. This is how he's treated me and this is how I'm going to treat him. उसने मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव किया है, तो मैं भी उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करने वाला हूँ. And Jesus has taught us the way of death. प्रभु यीशु ने हमें जो है मृत्यु का जो मार्ग है वो सिखाया है. Die to yourself. तुम्हारे स्वयं के लिए मरो. And in Luke 9, he spoke about carrying that cross every day. और लूका उसके 9वें अध्याय में प्रभु ने जो है इस क्रूस को प्रतिदिन उठाने के बारे में कहा है. So it's something I have to think of every day of my life. तो ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मुझे अपने जीवन के प्रतिदिन सोचना है. There are a lot of Christians who say you must read your Bible every day. बहुत सारे मसीही हैं जो ये कहते हैं कि आपको अपना बाइबल जो है रोज पढ़ना चाहिए.
There's no such command in the Bible. बाइबल में ऐसा कोई भी आज्ञा नहीं है। It's a good habit, वो एक अच्छी आदत है, but you don't disobey God if you don't read the Bible every day. यदि आप प्रतिदिन बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं। I do it, मैं करता हूँ, but I won't disobey God if I don't do it. यदि मैं उसे नहीं करूँ तो मैं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता हूँ। But if you don't take up the cross every day, you have disobeyed God. यदि आप अपने क्रूस को प्रतिदिन नहीं उठाते हैं तो आप जरूर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। Yet most Christians फिर भी अनेक मसीही are more convicted when they don't read the Bible वो जब बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो उनको उनका अपराध का एहसास होता है, than when they don't take up the cross. They don't even know what the cross is. इसके बजाय कि जब वो क्रूस नहीं उठाते हैं, वो क्रूस उठाना क्या है नहीं जानते। You see how the devil has twisted. आप देख सकते हैं यहाँ पे शैतान ने कैसे उसे मोड़ दिया है। It's easy to read the Bible बाइबल पढ़ना जो है वो आसान है, every day. प्रतिदिन You just develop a habit. आप एक आदत बना लेते हो। But taking up the cross is what Jesus, the only thing that Jesus said you must do every day. पर क्रूस उठाना ही एकमात्र ऐसी बात है जो कि प्रभु यीशु ने हमसे कहा है कि आपको प्रतिदिन करना है, Just take up the cross. वो है क्रूस उठाना। And I want to ask you, my brothers and sisters, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाइयों बहनों, how many preachers have told you that? आपको कितने प्रचारकों ने ये बताया है That is more important than reading the Bible every day. कि बाइबल पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है। CFC is one of the only churches that preaches that. CFC एकमात्र ऐसी कलीसिया है जो इसके बारे में प्रचार करता है That taking up the cross is more important than reading the Bible every day. कि क्रूस उठाना, प्रतिदिन क्रूस उठाना जो है बाइबल पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, And explaining what it means. And not only daily. और उसके बारे में समझाता भी है, यहाँ तक कि नहीं प्रतिदिन ही नहीं। Turn with me to 2 Corinthians 4. मेरे साथ चलिए दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय में। You see, this is discipleship. देखिए ये जो है शिष्यत्व है, Going to all the world and make disciples. पूरी दुनिया में जाके शिष्य बनाओ। And if I'm a servant of God, यदि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, I have to go into all the world and first of all tell them to love Jesus more than their father, mother, wife, children, brothers, sisters, everybody. सबसे पहले मुझे पूरी दुनिया में जाके उन्हें ये बताना है कि आपको अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, इन सारे लोगों से बढ़कर प्रभु यीशु से सबसे पहले प्रेम करना है। And then tell them, और फिर उन्हें बोलना है, secondly, you got to die to yourself every single day of your life, not just every single day. और दूसरी बात उनसे कहना है कि आपको अपने जीवन में प्रतिदिन स्वयं की इच्छा के लिए मरना है, सिर्फ प्रतिदिन ही नहीं। 2 Corinthians chapter 4 दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय and verse 10. 10वां वचन। Always, you know what always means? हमेशा, क्या आप हमेशा का मतलब जानते हैं? 24 hours a day, 7 days a week. दिन के 24 घंटे, हफ्तों के 7 दिन। Always carrying in our body the dying of Jesus. What is the dying of Jesus? यीशु की मृत्यु को अपने देह में लिए फिरना। अब यीशु की मृत्यु क्या है? Have you ever heard any preacher explain to you what the dying of Jesus is? क्या आपने किसी प्रचारक को ये समझाते हुए सुना है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का अर्थ क्या है? The only dying of Jesus that 99.99% of Christians know is the dying of his on the cross. एकमात्र प्रभु यीशु की मृत्यु के बारे में जो कि 99.99% मसीही जानते हैं वो ये है कि यीशु मसीह का उस क्रूस पर मरना। That's not what it's speaking of here. यहाँ पे उस चीज के बारे में नहीं बोला जा रहा है। This is referring to the daily dying of Jesus, which he had always. तो ये जो है प्रभु यीशु मसीह का हर दिन मृत्यु सहना है जो कि उन्होंने हमेशा किया। He cannot ask me to do something always, which he did only once on Calvary. वो मुझे ऐसी एक बात जो है हमेशा करने के लिए नहीं बोल सकते हैं जो कि उन्होंने सिर्फ एक बार उस कलवरी की क्रूस पे किया था। He did only for 6 hours on Calvary, that's all. उन्होंने उस कलवरी पे सिर्फ 6 घंटे के लिए वो किया था, उतना ही। He can't ask me to do something always, which he did for 6 hours. So it's got वो ऐसी एक बात मुझे हमेशा करने के लिए नहीं बोल सकते हैं जो कि उन्होंने सिर्फ 6 घंटे के लिए वहां पे कलवरी पे किया था। nothing to do with Calvary here. वहां पे कलवरी के साथ कुछ लेना देना है ही नहीं। It's plain logic. ये एकदम तर्क की बात है। I have to do something. He said, take up your cross and follow me. मुझे एक काम करना है, उन्होंने कहा है कि अपना क्रूस उठाकर मेरा पीछा करो प्रतिदिन। Which means he was always dying to something
in his life, 24 hours a day, 7 days a week. इसका मतलब ये हुआ कि वो हमेशा जो है अपने जीवन में किसी चीजों के लिए मरते थे, दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन। And he says, if I do that, और वहां पे कहा गया है कि यदि मैं ऐसा करूं, the life of Jesus will be manifested in me. And I'll फिर प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है वो मेरे द्वारा प्रकट किया जाएगा। tell you this. You ask yourself, मैं आपसे कहता हूँ, आप अपने आप से प्रश्न कीजिए। think of some situation in the past आप अतीत में हुए कोई हालातों के बारे में सोचिए, where you behaved in a very human, Adamic way. जहां पे आप एक मानवीय आदम के रूप में बर्ताव किए हों, Or you spoke in a very human, Adamic way. या तो फिर एक मानवीय आदम के रूप में आपने बात किए हों। You would never have done that if you had died. आपने ऐसे कदापि नहीं किया होता यदि आप मरे हुए होते। Say, Lord, I want to die to this प्रभु, आप कहते, प्रभु मैं इसके लिए मरना चाहता हूँ, life of Adam that I've got in me. मेरे अंदर जो आदम का जीवन है जो है उसके लिए। You would never have spoken like that. आपने कभी भी ऐसी बात नहीं की होती, You would never have acted like that. Think आपने कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं किया of होता। some situation where you did something which Adam would do, what Christ wouldn't do. आप ऐसे कोई हालातों के बारे में सोचिए जहां पे आदम होता तो वो करता, प्रभु यीशु होते तो वो नहीं करते। That's the time वो समय है when you have to die to that life of Adam, जहां पे आपको आदम के उस जीवन के लिए मरना था, to the will of Adam, आदम की इच्छा के लिए मरना था, that self-will. वो स्वयं की इच्छा। Now I want to say to this, you dear brothers and sisters, if you don't take this seriously, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप इस बात को गंभीर रूप से नहीं लेंगे, I'll tell you honestly, you just forget about discipleship. मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूँ कि आप शिष्यत्व के बारे में भूल जाइए। You can come here to NCCF every Sunday and sing all these wonderful hymns and all that. आप यहाँ NCCF में हर रविवार को आ सकते हैं और जितने भी गीते हैं, सुंदर से गीते, सब कुछ आप गा सकते हैं हमेशा, But you're not a disciple. पर आप एक शिष्य नहीं हैं। And in that case, just forget about New Covenant. उस मामले में फिर आप नई वाचा के बारे में भूल जाइए, You will not know it. आप उसे नहीं जानेंगे। You'll know it in theory and you'll probably be able to preach it to others as well. आप उसे सिद्धांत के रूप में जान पाएंगे, हो सकता है कि आप दूसरों को इसके बारे में प्रचार भी कर पाए, But you're not doing it in your daily life. पर आप अपने प्रतिदिन के जीवन में इसे नहीं कर रहे हैं। The only person who has the authority to speak about this एकमात्र व्यक्ति जिसके पास इसके बारे में बात करने का अधिकार होगा, is the one who's sincerely seeking वो होगा जो सच में ईमानदारी से इस बात की खोज करता हो, always 24 hours a day हमेशा दिन के 24 घंटे die to himself. स्वयं के लिए मरता हो। When he's tempted with his eyes, जब उसे आंखों से प्रलोभन होता है, when he's tempted to say something with his tongue, जब भी उसकी जुबान से कुछ बोलने का प्रलोभन उसे होता है, when he's tempted to write something, जब उसे कुछ लिखने का प्रलोभन होता है, when he's tempted to react in a certain way in his office or even when you're driving the car, जब आप दफ्तर में हो या तो फिर गाड़ी चला रहे हो, तब कुछ किसी तरीके से प्रत्युत्तर देने का कोई प्रलोभन आता है। if I'm not serious about this, यदि मैं इस बात को लेकर गंभीर नहीं हूँ, forget about discipleship. शिष्यत्व के बारे में फिर भूल जाइए। All that you hear about the new covenant will be theory. जितनी भी बातें आप नई वाचा के बारे में सुनते हैं, सब कुछ एक सिद्धांत बन के रह जाएगा। Always bearing in my body, हमेशा मेरे शरीर में लिए फिरना। Lord, and you know, the Holy Spirit will tell you, और आप जानते हैं पवित्र आत्मा जो है वो आपको कहेगा, okay, you're facing a situation. This is what Jesus would do right now. अच्छा तुम एक परिस्थिति का सामना कर रहे हो, तो प्रभु यीशु मसीह होते तो अभी इसी वक्त इस प्रकार से करते। This is how he would react to that action. वो क्रिया के लिए प्रभु होते तो इस प्रकार से प्रतिक्रिया देते। Or this is how Jesus would respond to that person speaking to you like this. और वो व्यक्ति जो आपसे इस तरीके से बात कर रहा है, प्रभु यीशु होते तो उसे इस तरीके से प्रतिक्रिया देते। And you have a choice in that moment और वहां पे आपके पास एक चुनाव होता है उस क्षण में, to say yes or no. हाँ या ना कहने की। One more thing in this connection. इससे जुड़ा हुआ एक और बात,
It's not just that the life of Jesus will be manifest in me. इतना ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन सिर्फ मेरे अंदर प्रकट किया जाएगा। Imagine the life of Jesus Christ coming up. It's almost as the Holy Spirit is waiting at that moment. आप कल्पना करके देखिए कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है वो हमारे अंदर प्रकट किया जा रहा हो, या ऐसा ही है जैसे कि पवित्र आत्मा इस क्षण के लिए इंतजार ही कर रहा हो, Saying, will this child of mine die to himself? Then ये कहते हुए कि क्या ये मेरा जो संतान है वो स्वयं के लिए यहाँ पे मरेगा, in my life, I can bring the life of Jesus into him right now. ताकि इसी वक्त मैं प्रभु यीशु मसीह का जीवन इसके अंदर ला पाऊं। And we don't do it, और जब हम नहीं करते हैं and the life of Jesus does not come forth. फिर प्रभु यीशु का जीवन जो है आगे नहीं आ पाता। Now, what happens if we keep doing it? और जब हमें लगातार करते जाएंगे तब क्या होगा? The life of Jesus will keep on getting manifest in us, and it will become more and more manifest in our life and character. प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रकट किया जाएगा, हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में ये ज्यादा से ज्यादा प्रकट किया जाएगा। And the other blessed part is और इसका दूसरा आश्रित भाग ये है verse 11, वाक्य 11 में, that when God delivers us to death परमेश्वर जो है हमें मृत्यु के लिए सौंप देते हैं constantly, again 24/7. लगातार, फिर से 24 घंटे 7 दिन। He brings us into situations वो हमें ऐसे परिस्थितियों के सामने लाते हैं where we are, as it were, God arranges circumstances to जैसे कि परमेश्वर ही इन परिस्थितियों का योजना कर रहे हों, deliver you into the opportunity to die with Jesus there. ताकि आपको उस बात के लिए सौंप रहे हों जहाँ पे आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ मरने का मौका मिल रहा है। Another opportunity to keep your mouth shut. एक और मौका मिलता है ताकि आप अपने मुंह को बंद रखें, Another opportunity to respond in love और एक मौका मिलता है ताकि आप प्रेम में प्रत्युत्तर दें to somebody who has treated you with hatred or उस व्यक्ति से जो आपके साथ बहुत ही नफरत से बर्ताव किए हों, hurt you in some way. या तो फिर आपको उन्होंने कुछ चोट पहुंचाई हो, Respond in love. उसे जो है प्रेम से प्रत्युत्तर देना है। And I don't take it. फिर मैं वो नहीं लेता हूं तब। And the Holy Spirit says, फिर पवित्र आत्मा कहता है this guy is not interested in discipleship. ये जो व्यक्ति है वो शिष्यत्व में दिलचस्पी नहीं रखता है। It's only sings about it, talks about it in church. वो जो है कलीसिया में आके इसके बारे में बात करता है, इसके बारे में गीत गाता है। He's not interested in the life of Jesus at all. ये व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता है। He wants to understand it वो सिर्फ इसे समझना चाहता है so that he can talk about it, sing about it, and tell others. ताकि वो इसके बारे में बात कर पाए, गीत गा पाए, या तो फिर दूसरों को कह पाए। Dear brothers, प्रिय भाइयों, what will happen is if we are delivered over, this life will be manifested in others through you. That's तो यदि हम जो है मृत्यु के लिए सौंप देते हैं अपने आप को, तब क्या होगा कि ये जो जीवन है आपके द्वारा दूसरों पर भी प्रकट किया जाएगा। the second part. इसका दूसरा भाग यही है। Verse 10, it is manifested in me. वाक्य 10 में ये जो है मेरे अंदर प्रकट किया जाता है। And then, the Bible says about rivers of living water flowing out. जैसे कि बाइबल फिर कहता है कि जैसे कि जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी बाहर, That's the rivers of living water flowing out. यही है वो जीवन जल की नदियां जो कि बाहर बह निकलेंगी। In verse 11. वाक्य 11 में। Verse 10 is the well of water springing up and satisfying my own need. वाक्य 10 में जो है जीवन जल का वो सोता है जो बाहर निकलकर मेरी जो जरूरत है उसे पूरा करता है। Verse 11 is the rivers of living water flowing out from us. पर वाक्य 11 में जीवन जल की नदियां जो कि हमारे अंदर से बह निकलती हैं। The life of Jesus is manifested for the sake of others. प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है दूसरों के लिए प्रकट किया जाता है। We who are delivered to death are delivered to Jesus' sake. So the life of Jesus is manifest in our mortal flesh, and this death, when it works in us, verse 12, life works in you, Corinthians. तो हम जो मृत्यु के लिए सौंप दिए जाते हैं ताकि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो, सो मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, तुम कुरिन्थियों पर, वाक्य 12। It life works in you. This is the way to be a blessing to other people. और यही एक मार्ग है जिसके द्वारा हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं। Not just preaching to them or giving out tracts, इतना ही नहीं कि उनको प्रचार करो या तो फिर उनको ट्रैक्स दो, but saying, Lord, if death works in me, ये कहना है कि प्रभु यदि मृत्यु मेरे अंदर काम करे, life will work in other people I come in touch with. फिर जीवन जो है उन लोगों में कार्य करेगा जिनके संपर्क में मैं आऊंगा।
It's an amazing verse. ये बहुत ही अद्भुत सा एक वचन है। Verse 12. वाक्य 12 It's linked to verse 11. ये जो वाक्य है वाक्य 11 से जोड़ रखता है। So, if you really want to be a witness for Christ in the new covenant, यदि आप सच में नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह का एक गवाह बनना चाहते हैं this is how it is. तो ये इसी तरीके से है। Life works in us. जीवन जो है वो हमारे अंदर काम करता है। Death works in us माफ कीजिए, मृत्यु जो है वो हमारे अंदर काम करता है, so that life of Jesus comes forth in us and then flows out ताकि प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है हमारे द्वारा आगे आए और आगे बहता जाए, to other people also. दूसरे लोगों तक भी वो पहुंचता जाए। Now, there's one more condition of discipleship. एक और शर्त है शिष्यत्व का, We'll have to leave it for another session. ये हमें दूसरे सत्र के लिए यहीं पे छोड़ देना होगा।